तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ब्लू हेवन कहे जाने वाले जोधपुर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एयरपोर्ट की तरफ से जा रहे हैं नाहरगढ़ किले की ओर। और ये नाहरगढ़ किला दिखना शुरू हो चुका है। वैसे तो यह किला 150 मीटर की ऊंचाई पर बना है, इसलिए शहर से भी ये किला बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। स्वागत है आप सभी का नाहरगढ़ किले पे। राजस्थान के अन्य किलों की तरह इस किले की भी खूबसूरती देखते ही बनती है। चारों ओर जोधपुर शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं सिटी व्यू पॉइंट की ओर, वो खूबसूरत पॉइंट जहां से पूरा का पूरा जोधपुर शहर दिख सकता है। यहाँ तो भाई साहब ड्रोन लाने की जरूरत ही नहीं, पूरा का किला खुद ब खुद ड्रोन है। आगे बढ़ते बढ़ते इस किले के इतिहास पे एक नजर डाल लेते हैं। ये किला 1469 में राव जोधा द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ ये किला 150 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छा था उस समय में। ये दीवारों पर कुछ खूबसूरत राजपूताना चित्रकारी, ये भूखा के ठाकुर की छतरी है, जो कि उनकी शहादत के बाद बनाई गई थी। युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के बाद राजपूताना में इस तरह की छतरियां सम्मान के रूप में बनाई जाती हैं। एंट्री टिकट थोड़ी महंगी है, 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ एंट्री की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इस किले का पहला द्वार है, जिस पर कि तोप के गोले के निशान बने हुए हैं, जो कि एक बार आक्रमण हो जाने पर यहाँ पर दागे गए थे। ये यहाँ का इतिहास है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये तोप के गोलों के निशान बिल्कुल स्पष्ट आज भी देखे जा सकते हैं। ये हमारे काफिले का तीसरा फोर्ट है, नाहरगढ़। राजपूताना किलों के बाहर हाथों के जो निशान होते हैं, उसका इतिहास तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये गवाही देते हैं उन वीर वीरांगनाओं की जिन्होंने अपनी मर्यादा गंवाने से बेहतर खुद को आग में कुर्बान कर देना मुनासिब समझा। भारत में ऐसे कई किले हैं जो कि इस जौहर का गवाही देते हैं। राजस्थान में आप कहीं भी चले जाइए, ये जालीदार नक्काशी देखने को जरूर मिल जाएगी। हम इस वक्त खड़े हैं नाहरगढ़ के म्यूजियम वाले भाग में, और इस वक्त ये जो आप पालकियां देख रहे हैं, ये हाथी के ऊपर लगाती थी और राजा और बाकी रॉयल फैमिली के लोग इसी पर बैठकर हाथी पर घूमा करते थे। हमें जब हमारे माता पिता या घर वाले डांटते हैं तो बोलते हैं कहीं के महाराजा हो क्या। ये होती है महाराजा की जिंदगी। ये कुछ प्राचीन बेहतरीन चित्रकारियां। चित्रों में जिस पालकी को दर्शाया गया है, ये वही पालकी है।
अब हम म्यूज़ियम के दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पर तरह तरह के हथियार वगैरह रखे हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये दौलत खाने का हिस्सा है। नाहरगढ़ किले को एक योगी का श्राप भी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही ये उस समय का हुक्का और मदिरा पीने का बर्तन है। ये मारवाड़ के पहले ट्रेन का मॉडल है, जो कि हाथी के दांतों से बनाया गया है। म्यूजियम की चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। ये उस समय के पेंटिंग करने का पूरा सामान है। अलग अलग रंग भी दर्शाए गए हैं और वो किस चीज़ से निकाले थे ये भी दिखाया गया है। और ये पेंटिंग्स इन्हीं रंगों और ब्रशेस से बनाई जाती थी उस टाइम। ये मारवाड़ के राजाओं की सूची और उनकी तस्वीरें म्यूजियम में लगाई गई हैं। इसी बिल्डिंग के ऊपरी भाग में ये 3 महल मौजूद हैं, जहाँ पे अभी हम जाएंगे। ये राजा के शामियाना या तंबू बनाने का कपड़ा है। इस पे दर्शाया गया है कैसे वहाँ युद्ध के समय तंबू बनाया जाके गाड़ा जाता था। ये है नाहरगढ़ किले का शीश महल। तो हम आ पहुंचे हैं फूल महल में। इस महल में सोने का काम किया हुआ है, ध्यान से देखिए ऊपर। ये राजा का निजी कक्ष भी हुआ करता था। इसे फूल पत्तियों सुसज्जित करके गर्मी के दिन में टेम्परेचर यहाँ 18 डिग्री तक आ जाता था। सुरक्षा के लिहाज से किले के चारों तरफ तोपें ही तोपें लगाई गई थी। राजपूताना इतिहास के वीरता को दर्शाते ये हथियार यहाँ प्रदर्शनी में रखे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस किले के श्राप के बारे में। कहते हैं मंडोर का किला पुराना होने के बाद महाराज ने नया किला बनाने का आदेश तो दे दिया। सुरक्षा के लिहाज से यह किला 150 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ पर पक्षियों के साथ एक योगी रहा करते थे। किले बनाने के लिए पक्षियों को हटा दिया गया और योगी ने इस जगह को श्राप दे दिया। श्राप के कारण यहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे झीलें भी खुदवाई गई, पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। यहाँ पर मारवाड़ राज परिवार का पुश्तैनी मंदिर भी है, जहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये किले का पीछे का भाग, यहाँ भी तोपें लगाई गई थी सुरक्षा के लिए। पहले आगे तक जा सकते थे, लेकिन खतरे को देखते हुए यहाँ पे अब ग्रिल लगा दी गई है। यहाँ स्टेशनों की तरह एक कड़ाही बड़ी सी है। इसी के साथ ये जर्नी यहाँ समाप्त होती है। आपसे मुलाकात होगी किसी और जगह जो कि इतनी ही खूबसूरत होगी। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।